आप सबका स्वागत है E99 एक्सप्रेस टीवी पर। AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि MIM पर अमेरिकन्स ने PhD रिपोर्ट लिखी है, यानी अमेरिकन्स ने AIMIM पार्टी पर खूब रिसर्च किया है। और उसी की मिसाल देते हुए AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भक्तों को जरूर पढ़ने को कहा। आइए सुनते हैं आगे की तफसीलात। आखिर AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जमात का सियासी सफर का आगाज मरहूम कायद सालारे मिल्लत और उनके साथ तमाम लोग जब पहले मजलिस ने इलेक्शन लड़ा, ये बात इन नौजवानों को याद रखना जरूरी है। आज अगर मजलिस को अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम अता किया तो हर बड़े काम के लिए एक छोटा कदम उठाना पड़ता है। हर बड़े काम की और एक बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए छोटा काम करना पड़ता है। और उन लोगों ने किया जिसको दुनिया जानती नहीं थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी हो, सलाहुद्दीन ओवैसी हो, शेख मोहम्मद अख्तर हो, हबीब मोहम्मद खान डल्लाजी हो, कर्नल सिराजुद्दीन हो, गुलाम गौस खान साहब हो, इसको दुनिया नहीं जानती थी इन लोगों को। आज असदुद्दीन ओवैसी को दुनिया जानती है, मगर इनको दुनिया नहीं जानती थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्होंने मेहनत की, पहला बल्दिया का इलेक्शन लड़ा। तो अगर मैं गलत ना कहूं तो शायद पाशा कादरी साहब को ज्यादा याद होगा, 17 अरकान बल्दिया मजलिस के कामयाब हुए थे, जिसमें से 4 या 5 दलित थे। आपको मालूम कि आपकी जमात के लिए, मजलिस के लिए एक लड़की शेफाली जिसका नाम है, जिसने 3 साल दारुसलाम में बैठा, दारुसलाम में बैठकर मजलिस के काम को देखती थी। मरहूम कायद सालारे मिल्लत बक़ैद हयात थे। उसके बाद उस स्कॉलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर PhD लिखी, उसको कबूल भी कर लिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि PhD की रिपोर्ट पढ़िए, उस PhD की रिपोर्ट पढ़िए। मैं कई लोगों को भिजाया जो मजलिस पर तनकीद करते। मैंने कहा ये रिपोर्ट है, बोले कहां की है। मैं कहा ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की PhD की भी रिपोर्ट है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। कई लोगों ने पढ़कर कहा कि सालार अपनी शादी के रात किसी ने उनको फोन करके सालार को कहा कि फुला मुकाम पर फसाद हुआ है, तो मरहूम कायद अपनी शादी की रात उस मुकाम पर पहुंच गए। तो लोगों ने कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी, हम देखना चाह रहे थे कि तुम शादी की रात को आओगे या नहीं आओगे। इस PhD में लिखा हुआ है। क्योंकि हम जब बोलते थे अपने जलसों से तो मुखालिफिन बोलते थे, अरे ये देखो बड़ी शुरू कर दिए इन्हों। अरे मेरे दोस्त, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की PhD की रिपोर्ट है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक्सेप्ट किया। दुनिया के 10 मायनाज यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का नाम आता है। लिखने वाले स्कॉलर का नाम शेफाली है। और जब मैं उस मोहतरमा से बात किया, उनकी PhD को पढ़ा, मैंने कहा बड़ी अच्छी बेहतरीन आपने रिसर्च की, स्टडी किया। तो उस स्कॉलर ने कहा, मसद साहब एक चीज की कमी है। मैंने कहा क्या? वो सालार जो छोटे कमरे में बैठते थे उसको खुला रखिए आप, वो बड़ी अच्छी चीज थी। 3 साल बैठे यहां पर। मैंने कहा बैठिए आप, हमको कोई एतराज नहीं है। जाफरी साहब से मुलाकात करते थे, जाफरी साहब ने उनकी बड़ी मदद की। अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC। अरे क्या मैं आप लो ऐसा घुर रहा क्या रे भाई? डब्लू लॉकडाउन में भी पैसे गिन रहा क्या मियां? हाँ रे मियां कहीं हूँ। अरे कहाँ से आ रहे हैं लॉकडाउन में? मेरे को भी देना 1-2 जा कमाओ, जाओ वहाँ पे जाके मेहनत करो। अरे तो लॉकडाउन में सब बंद है, कहाँ से मेहनत करना जी? देखो वीडियो, मालूम होता। क्या आप लोग भी अब्लू के सर का परेशान है और डब्लू के सर का पैसा कमाना चाहते हो? वीडियो एक्सप्रेस ने लाया है आप लोगों के लिए लॉकडाउन को देखते हुए, कोविड को देखते हुए, लॉकडाउन गॉट टैलेंट। आखिर इसमें करना क्या है डब्लू? वो भी देख भाई। कुकिंग हो या डांसिंग, सिंगिंग हो या रोस्टिंग, कॉमेडी और मिमिक्री, जिम्नास्टिक हो या एक्टिंग, और कोई यूनिक टैलेंट। इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है डब्लू? देखो अबलू,
भेजिए आप अपना ओरिजिनल वीडियो एक्सप्रेस पे और कमाइए 25,000 रुपए। कितने? 25,000। याद रहे वीडियो ओरिजिनल होना चाहिए। हमारे YouTube और Facebook अकाउंट पर उसके ज्यादा व्यूज होने पर आप जीतेंगे 25,000 रुपए का इनाम। विनर का नाम लॉकडाउन के 15 दिन के बाद अनाउंस किया जाएगा। बनाइए अपना यूनिक वीडियो और भेजिए इस नंबर पर। देखते रहिए वीडियो